बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में अभी अभी बड़ा बदलाव आया है। तमाम एग्जिट पोल जो एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे थे वो अब पलटने लगे हैं। तेजस्वी यादव का जादू बिहार में चलने लगा है। आप खुद देखिए कि बिहार में किस तरह से गेम चेंज हो रहा है, किस तरह से किस जिले में कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रहे हैं, किस तरह से इस चुनाव में आखिरकार जनता ने फैसला लिया। बिहार का फाइनल रिजल्ट जरा देखिए। पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में है 9 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए को मात्र 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली है। जनसुराज की पार्टी को पश्चिमी चंपारण से 1 सीट मिल चुकी है। लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। देखिए, पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में है 12 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 12 में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 4 सीट गए हैं। जनसुराज की पार्टी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। जनसुराज की पार्टी को पूर्वी चंपारण से 2 सीटें मिले हैं, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट मिल चुकी है। अगला जिला यदि शिवहर की बात करें तो शिवहर में है 1 सीट और यहां से फिर से एनडीए ने कमाल किया। शिवहर की 1 सीट एनडीए के खाते में चले गए, जबकि अन्य पार्टी का खाता भी नहीं खुला। और अब तक 22 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 9 सीट आ गए हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन के भी 9 सीट हैं। यानी कांटे की टक्कर शुरुआत से ही देखी जा रही है। जनसुराज की पार्टी को 3 सीट और जीडीए को मिला है 1 सीट। अब यदि सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में है 8 विधानसभा सीट और यहां से एनडीए ने 3 सीट हासिल की है, जबकि यहां से इंडिया गठबंधन को बड़ी ही जीत मिली है। इंडिया गठबंधन ने सीतामढ़ी की 8 में से 5 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। इस तरह से अब तक 30 विधानसभा सीटों में एनडीए के 12 सीट हो चुके हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 14 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जनसुराज की पार्टी को 3 और जीडीए को मिला है 1 सीट। मधुबनी जिले में देखिए, मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 10 में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट आए हैं। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। अब तक 40 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 17 सीट हो गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब 1 सीट से आगे बढ़ चुका है। इंडिया गठबंधन को अब तक 18 सीट मिल चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 4 सीट मिल चुके हैं। सुपौल जिले में हो गई है कांटे की टक्कर। सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को भी 2 सीट मिला है, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने भी 2 सीट हासिल की। जनसुराज की पार्टी को 1 सीट मिला है और अब तक 45 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 19 सीट हो गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 20 सीटों पर जीत मिल चुकी है। देखिए, अगला जिला अररिया की ओर रुख करते हैं तो अररिया जिले में है 6 विधानसभा सीट और यहां से जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 2 सीट मिले, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 3 सीट पर जीत मिल चुकी है। और अब तक 51 विधानसभा सीटों में लगातार इंडिया गठबंधन आगे बढ़ते हुए एनडीए के जहां 21 सीट हुए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 23 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि एआईएमआईएम ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं। अगला जिला किशनगंज देखिए, यहां से इंडिया गठबंधन ने मानो इतिहास ही रच दिया। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट आए हैं। और अब तक 55 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 22 सीट मिले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने 26 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जनसुराज की पार्टी को अब तक 5 सीट, तो वहीं जीडीए को 2 सीट तक मिल चुका है। अब फिर से महागठबंधन ने पूर्णिया से बाजी मार ली। देखिए, पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से जहां इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं एनडीए को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली है। जीडीए ने यहां से बाजी मारते हुए 1 सीट पर जीत हासिल कर ली और अब तक 62 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 24 सीट हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने अब तक 30 सीटों पर विजय हासिल कर लिया है। अभी एनडीए से 6 सीट से आगे बढ़ गए हैं इंडिया गठबंधन। जनसुराज की पार्टी को 5 और जीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है।
अगला जिला कटिहार की बात करें तो कटिहार में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी महागठबंधन ने बाजी मार लिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने वाकई कमाल कर दिया। कटिहार की 7 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीट आए और इस तरह से 69 विधानसभा सीटों में एनडीए की अभी भी 26 सीट है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब 34 सीट तक ले आए हैं। जनसुराज की पार्टी को 5 सीट मिला है। देखिए, मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 4 में से 2 सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 1 ही सीट पर जीत मिली। जनसुराज की पार्टी ने यहां से 1 सीट पर जीत हासिल की है और अब तक 73 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 28 सीट तक आ गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अब तक 35 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर लिया है। जनसुराज की पार्टी ने 6 और जीडीए ने 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। अब सहरसा जिले में देखिए, सहरसा जिले में फिर से इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया है। सहरसा की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट तक चले गए हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 सीट ही नसीब हुआ और अब तक 77 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 29 सीट तक हो गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के 38 सीट आ गए। 9 सीटों से आगे बढ़ चुका है इंडिया गठबंधन। जनसुराज की पार्टी को 6 सीट मिले हैं, लेकिन ये राजनीति है साहब, कभी भी बाजी पलट सकती है। देखिए, वाकई ऐसा ही हुआ। दरभंगा में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 10 में से 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिल गई, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन जनसुराज की पार्टी ने यहां से बाजी मारते हुए 1 सीट अपने नाम कर लिया और अब तक 87 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 34 सीट हो गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 42 सीटों पर जीत हासिल कर लिया। जनसुराज की पार्टी को 7 सीटों पर विजय हासिल हुआ है। अब ये लीजिए, मुजफ्फरपुर में तो कांटे की टक्कर हो गई, महा कांटे की टक्कर हो गई। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए ने भी 5 सीट पर जीत हासिल किया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी और राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन ने भी 5 सीटों पर जीत हासिल किए। यहां से जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल कर लिए और अब तक 98 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 39 सीट तक आ चुके हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब 47 सीटों पर जीत हासिल कर चुका है। जनसुराज की पार्टी को 8 सीट और जीडीए को 3 सीट मिल चुका है। अब देखिए, गोपालगंज जिले में क्या हालात है। गोपालगंज जिले में फिर से 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने बाजी मार लिया। गोपालगंज की 6 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिला, जबकि नीतीश और बीजेपी की एनडीए को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। यहां से एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली और अब तक 104 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए की 40 सीट हो चुके हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन ने अब हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन को 50 सीट तक मिल चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 8 और जीडीए को 4 सीटों पर जीत मिली। अगला जिला सिवान को देखिए, तो सिवान में फिर से एनडीए ने बाजी मार लिया। सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर नीतीश और बीजेपी की एनडीए को जीत मिल चुकी है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 3 ही सीट नसीब हो पाया। यहां से जीडीए को 1 सीट मिला है और अब तक 112 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 46 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 53 सीटों पर जीत मिल चुका है। जनसुराज की पार्टी को 8 और जीडीए को मिला है 4 सीटों पर जीत। सारण जिले की बात करें तो सारण जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी एनडीए ने बाजी मार लिया। लगातार एनडीए आगे बढ़ते हुए देखे, सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए को 5 सीटों पर विजय हासिल हो गया, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 4 ही सीट मिल पाए। यहां से जीडीए ने 1 सीट पर जीत हासिल की है और अब तक 122 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए की 51 सीट हो गए हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन को 57 सीट तक मिल चुका है। जनसुराज की पार्टी को 8 और जीडीए को अब तक 5 सीटों पर जीत मिल चुका है। अगला जिला वैशाली देखिए, वैशाली में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी इंडिया गठबंधन को पछाड़ते हुए एनडीए ने 4 सीटों पर महारत हासिल कर ली है। 8 में से 4 सीट एनडीए की आ चुके हैं, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन को सिर्फ 3 ही सीट से संतोष करना पड़ा। यहां भी जीडीए के 1 सीट आ गए और अब तक 130 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए की 55 सीट हो गए। साथ ही इंडिया गठबंधन के 60 सीट आ चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 9 और जीडीए को
5 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब जरा समस्तीपुर जिला देखें। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और 10 में से यहां इंडिया गठबंधन ने बाजी मारते हुए 5 सीट अपने नाम कर लिया, 5 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि एनडीए को मात्र 4 ही सीटों पर जीत मिल पाई। जनसुराज की पार्टी ने समस्तीपुर से 1 सीट पर महारत हासिल कर ली और अब तक 140 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 59 सीट हो गए, लगातार फासले कम होते जा रहे हैं। एनडीए लगातार जीत की ओर रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब भी 6 सीटों से आगे बना हुआ है। इंडिया गठबंधन के 65 सीट तक आ चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 10 सीट तक मिल चुका है, जीडीए को 5 सीट मिले हैं। अब जरा बेगूसराय जिले को देखिए। बेगूसराय जिले में फिर से इंडिया गठबंधन ने कमाल किया। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और अदर के खाते में यहां से 1 सीट जा चुका है। और अब तक 147 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 61 सीट तक आ चुके हैं, एनडीए को 61 सीटों पर जीत मिल चुकी है। साथ ही इंडिया गठबंधन 69 सीटों पर जीत लाए हुए हैं। 69 सीट जीत गए हैं इंडिया गठबंधन वाले। जनसुराज की पार्टी को 10 सीट मिल चुका है। अब देखिए खगड़िया जिले में आखिर क्या हालात है। खगड़िया जिले में हो गई कांटे की टक्कर। खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, तो वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल किए हैं और अन्य पार्टी का खगड़िया से खाता नहीं खुला। और अब तक 151 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 63 सीटों पर जीत मिल चुकी है, साथ ही इंडिया गठबंधन को 71 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली। अब देखिए भागलपुर जिले में क्या स्थिति है। तो भागलपुर जिले में फिर से इंडिया गठबंधन ने बाजी मार लिया। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के नाम 4 सीट हो गए हैं। 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीट से संतोष करना पड़ा। जनसुराज की पार्टी ने यहां से बाजी मारते हुए 1 सीट पर जीत हासिल कर ली और अब तक 158 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 65 सीटों पर जीत मिल चुकी है, तो वहीं तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन को 75 सीटों पर जीत मिल गई। अब 10 सीटों से आगे बढ़ चुका है इंडिया गठबंधन। जनसुराज की पार्टी को अब तक 11 सीटों पर मिल चुकी है जीत। जीडीए को 5 सीटों पर जीत मिल गई है। देखिए बांका जिले में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इंडिया गठबंधन ने मानो इतिहास ही रच दिया। 5 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ 1 ही सीट नसीब हो पाया। और अब तक 163 सीटों में एनडीए के 66 सीट आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन को 79 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 11 सीटों पर मिल चुकी है जीत। देखिए मुंगेर में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए ने बाजी मार लिया। 3 में से 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाया। बिहार की अब तक 166 सीटों पर रुझानों को देखें तो एनडीए को 68 सीटों पर जीत मिल गई। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन को 80 सीटों पर जीत मिल चुकी है। लगातार इंडिया गठबंधन आगे बढ़ते हुए, लेकिन एनडीए वाले भी कम नहीं हैं। लगातार एनडीए भी अब अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं। कांटे की टक्कर शुरू से ही मिलती जा रही है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 11 सीट मिल चुके हैं। देखिए लखीसराय में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारते हुए एनडीए को एक बड़ा ही झटका दिया। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इंडिया गठबंधन को दोनों सीट मिल चुके हैं। ना ही एनडीए का और ना ही किसी अन्य पार्टी का लखीसराय से खाता खुल पाया। और अब तक 168 विधानसभा सीटों में एनडीए के 68 सीट तक आ चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 82 सीटों पर जीत मिल चुका है। लेकिन एनडीए वाले भी कहां कम रहने वाले हैं। शेखपुरा में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है एनडीए वालों ने। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर नीतीश और बीजेपी की एनडीए ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया। अन्य किसी भी पार्टी का यहां से खाता नहीं खुला है। और अब तक 170 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 70 सीट तक आ चुके हैं, साथ ही इंडिया गठबंधन 12 सीटों से आगे बना हुआ है। इंडिया गठबंधन को 82 सीट तक आ चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 11 और एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिल चुकी है।
अब देखिए नालंदा जिले में क्या हालात है। तो नालंदा जिले में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन ने कमाल कर दिया। 7 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 ही सीटों से संतोष करना पड़ा है। सिर्फ 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, जबकि यहां से जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट पर महारत हासिल कर ली। बिहार की अब तक 177 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 72 सीटों पर जीत मिल गई है, साथ ही इंडिया गठबंधन को 86 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज के पार्टी के खाते में अब तक 12 सीट आ चुके हैं। अब जरा पटना जिले को देखिए। पटना जिले में 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इंडिया गठबंधन ने मार लिया बाजी। 14 में से 7 सीट इंडिया गठबंधन के नाम हो गया, जबकि एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 5 सीट मिल पाए हैं। जनसुराज की पार्टी को पटना से 1 और एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत मिली। और अभी तक 191 विधानसभा सीटों में एनडीए के 79 सीटों पर जीत मिल चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 91 सीटों पर जीत मिल चुकी है। लगातार इंडिया गठबंधन आगे बढ़ते हुए जनसुराज की पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली, साथ ही जीडीए को 6 सीटों पर जीत मिली है। देखिए भोजपुर जिले में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। एनडीए को मात्र 2 ही सीट मिल पाए हैं। जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। और अब तक 198 विधानसभा सीटों में एनडीए को 81 सीटों पर जीत मिल चुकी है। इंडिया गठबंधन को 95 सीटों पर जीत मिल चुकी है। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 तक लाना होगा। अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी पहले लाता है 122 सीट। देखिए बक्सर जिले को देखते हैं। तो बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 4 में से 1 सीट पर जीत मिली, जबकि तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर लिए और बक्सर से भी जनसुराज की पार्टी ने 1 सीट हासिल किए हैं। और अब तक 202 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 82 सीटों पर जीत मिल चुकी है। साथ ही इंडिया गठबंधन को 97 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को अब तक 15 सीट आ चुके हैं। जीडीए को भी 6 सीट हासिल हो चुके हैं। अदर के खाते में अब तक 2 सीट आ चुका है। देखिए कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और कैमूर जिले से भी इंडिया गठबंधन ने कमाल करके दिखा दिया है। कैमूर की 4 में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल चुका है, जबकि एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। और अब तक 206 विधानसभा सीटों में एनडीए को 83 सीट ही आ पाए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन अब सेंचुरी पूरा कर चुका है। इंडिया गठबंधन के 100 सीट तक पूरे हो चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 15 सीट अभी तक आए हैं। अब जरा रोहतास जिले को देखिए। तो रोहतास जिले में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मारते हुए 7 में से 4 सीट अपने नाम कर लिया। एनडीए को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है और अब तक 213 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 86 सीट आए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने अब तक 104 सीटों पर जीत हासिल कर लिए। जनसुराज की पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब देखिए अरवल जिले में हो गई है कांटे की टक्कर। अरवल जिले में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 1 सीट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत मिली है। अन्य किसी भी पार्टी का अरवल से खाता नहीं खुला है। अब तक 215 विधानसभा सीटों में रुझानों में देखें तो एनडीए को अब तक 87 सीट मिल चुके हैं। इंडिया गठबंधन के 105 सीट तक आ चुके हैं। अगला जिला जहानाबाद को देखिए। जहानाबाद से एनडीए ने बाजी मार लिया। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और 3 में से 2 सीट एनडीए के आ चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिली है। बिहार की अब तक 218 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए के 89 सीटों पर जीत मिली है। साथ ही तेजस्वी यादव की महागठबंधन को 106 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अगला जिला औरंगाबाद को देखिए। तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि यहां से भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मार लिया। इंडिया गठबंधन को जहानाबाद की 6 में से 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को औरंगाबाद से 1 सीट पर महारत हासिल हो गई और अब तक 224 विधानसभा सीटों में
एनडीए को 91 सीटों पर जीत मिल गई है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को अब तक 109 विधानसभा सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली। देखिए, गया जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इंडिया गठबंधन ने वाकई इतिहास रच दिया है। 10 में से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल चुकी है, जबकि नीतीश और बीजेपी की एनडीए को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली। गया से किसी अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला है। अब तक 234 विधानसभा सीटों में एनडीए को 94 सीटों पर जीत मिली है, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 116 सीटों पर जीत मिल चुकी है। जनसुराज की पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिल चुकी है। अब जरा नवादा जिले की स्थिति देखिए, तो नवादा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और यहां से इंडिया गठबंधन ने बाजी मारते हुए 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर लिए, जबकि नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 2 ही सीटों पर जीत मिल पाई। और अब तक 239 विधानसभा सीटों में जहां एनडीए को 96 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 119 सीट तक मिल चुके हैं। जनसुराज की पार्टी को 16 सीट और जीडीए को 6 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन सरकार बनाने के लिए 122 सीट कम से कम लाना होगा। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना पाते हैं या एनडीए इनका खेल बिगाड़ देता है। देखिए, जमुई में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और आखिरकार इंडिया गठबंधन ने कमाल करके ही दिखा दिया। जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल गई, जबकि एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 1 ही सीटों पर जीत मिल पाई। और टोटल के टोटल 243 विधानसभा सीटों में जहां नीतीश और बीजेपी की एनडीए को 97 ही सीट मिल पाए, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की महागठबंधन को 122 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 122 सीट इनके आ चुके हैं, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। जनसुराज की पार्टी को 16 और एआईएमआईएम को 6 सीटों पर जीत मिली। अदर के खाते में 2 सीट आ चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि 122 सिर्फ बाउंड्री लाइन को छुए हैं इंडिया गठबंधन वालों ने। यदि इनके घटक दलों में आपसी मतभेद हो सकता है तो इंडिया गठबंधन को मुश्किल हो सकती है। एनडीए वाले यदि किसी अन्य दल का सहयोग लेंगे तो भी इंडिया गठबंधन को मुश्किल हो सकती है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन तमाम तरह के एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी तमाम प्रकार के एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता ने जो बदलाव चाहा वो बदलाव हो गया है। इस बार बिहार में 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, सबसे ज़्यादा मतदान हुआ और बिहार की जनता ने आखिरकार बदलाव कर ही दिया। इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है।